Good morning, students. So today's topic is voltage control of single phase inverter. This is the most important topic in this unit. So let us see voltage control of single phase inverter. As we know that the inverter is used to convert DC into AC. So the input of AC load is maybe required the constant or adjustable voltage. तो जैसा कि हम लोग को पता है कि इन्वर्टर का काम होता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। तो एसी का जो इनपुट होगा यानी एसी लोड्स का जो इनपुट होगा उसे उसे कांस्टेंट या फिर एडजस्टेबल वोल्टेज सोर्स चाहिए इनपुट एंड पे। जब ऐसा कोई सोर्स आपको किसी इन्वर्टर के थ्रू मिलता है तो उसका जो आउटपुट होता है वो आपको कंट्रोल्ड मिलता है। So there are two requirements. The first one is, as AC loads may require a constant input voltage through the at different level, for such a load any variation in DC voltage must be suitably compensated. मतलब ये हुआ कि suppose that if a battery is 100% charged for 10 hours, it takes 10 hours to charge a battery up to 100%. तो हम चाहेंगे कि वो जो बैटरी जिसको 10 घंटा लगा है चार्ज होने में वो एटलीस्ट 70% to 80% आपका आउटपुट दे। दैट मीन्स 7 to 8 आवर्स वो आउटपुट दे। अगर वो 1 आवर और 2 आवर का आउटपुट देता है दैट मीन्स उसके वोल्टेज कंट्रोल में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है और ये एफिशिएंट नहीं माना जाता है। तो पहले पॉइंट का मतलब यही हुआ कि आपको एसी लोड के आउटपुट जो इनपुट वोल्टेज सोर्स होता है उस पर हम लोग को वेरिएशन करके उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। Second case is that कि suppose if an inverter supplies a power to the magnetic circuit such as induction motor, the voltage of the frequency ratio at the output terminal must be kept constant. This avoids saturation in the magnetic circuit of the device fed by inverter. It means that कि अगर कोई इन्वर्टर का किसी मैग्नेटिक सर्किट जैसा कि इंडक्शन मोटर में हम सप्लाई करते हैं तो उसके वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी रेशियो को हमको कांस्टेंट रखना होगा जिससे कोई मैग्नेटिक सर्किट के कारण उसमें कोई चेंजेस ना आ जाए। तो वोल्टेज कंट्रोल ऑफ सिंगल फेज इन्वर्टर को प्राप्त करने के लिए मेरे पास 3 मेथड होता है। द फर्स्ट मेथड इज एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ एसी आउटपुट वोल्टेज, सेकेंड इज एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ डीसी इनपुट वोल्टेज एंड द थर्ड वन इज इंटरनल कंट्रोल ऑफ इन्वर्टर। एक्सटर्नल कंट्रोल के 2 प्रोसेस और होते हैं, एसी वोल्टेज कंट्रोलर और सीरीज इन्वर्टर कंट्रोल। तो इसको हम लोग 1 by 1 करके देखते हैं। फर्स्ट है आपका एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ एसी इनपुट आउटपुट वोल्टेज और एसी वोल्टेज कंट्रोलर का यूज़ कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि एसी वोल्टेज कंट्रोलर का काम होता है एसी को एसी में कन्वर्ट करना और आपको वोल्टेज को इसमें कंट्रोल करना। सो ए कांस्टेंट डीसी वोल्टेज इज़ यूज्ड फॉर इन्वर्जन पर्पस और यहाँ पे हमको जो आउटपुट मिलता है ये हमको अनकंट्रोल्ड मिलता है। तो इस अनकंट्रोल्ड को जो हम लोग एसी वोल्टेज कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। दैट मीन्स यार हम लोग एसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं जो कि हम लोग पिछले यूनिट में पढ़ चुके हैं। एंड एसी लोड्स आर यूज्ड एज द इनपुट ऑफ द system. So the voltage input to AC load is regulated to the firing angle control of AC voltage controller. It gives rise to higher harmonic content. तो वोल्टेज कंटेंट जो इनपुट होता है वो उसमें जो हो तो वो रेगुलेटेड होता है एसी वोल्टेज कंट्रोल के कारण होने के कारण और फायरिंग एंगल के कंट्रोल होने के कारण इसमें हायर हार्मोनिक कंटेंट आपको देखने को मिलता है। ये मेथड आपका मोस्टली लो पावर एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है मेरे पास सीरीज़ इन्वर्टर कंट्रोलर। सीरीज़ इन्वर्टर कंट्रोलर में हम लोग कांस्टेंट डीसी वोल्टेज देते हैं। उसमें 2 इन्वर्टर का यूज़ होता है, इन्वर्टर 1 और इन्वर्टर 2। इन्वर्टर 1 से हमें VO1 मिलता है, इन्वर्टर 2 के आउटपुट से हमें VO2 मिलता है। तो इसका जो आपका प्राइमरी साइड होता है वो प्राइमरी साइड आपको जो होता है वो अनरेगुलेटेड होता है एसी सप्लाई और इसका आउटपुट जो एंड होता है यानी सेकेंडरी साइड हमको देखने को मिलता है। इसमें सेकेंडरी में जब ये कन्वर्जन हो जाता है तो ये हमें मिल जाता है आपका रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड आउटपुट वोल्टेज। और जो टोटल आउटपुट V0 इज इक्वल टू होता है V01 प्लस V02। यहाँ पे जो आप थीटा देख रहे हो ये थीटा जो है यही आपका थीटा आपका फायरिंग एंगल है
इसमें एसी वोल्टेज कंट्रोलर जो होता है इसका फायरिंग एंगल को कंट्रोल करता है। इस थीटा जो है, इस थीटा को ही हम लोग फायरिंग एंगल कहते हैं। फायरिंग एंगल से कंट्रोल करने से हार्मोनिक कंट्रोल्स क्या होते हैं, इसमें राइज करते हैं, मैक्सिमम तक जाते हैं। ये सीरीज इन्वर्टर की तरह यूज़ हो रहा है, इसलिए इसका नाम सीरीज इन्वर्टर कंट्रोलर का नाम रखा गया है। तो इसमें क्या कहते हैं बेसिकली कि कांस्टेंट डीसी सब वोल्टेज को हम लोग दो इन्वर्टर के थ्रू, दो सीरीज इन्वर्टर के थ्रू हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। और जो कन्वर्जन होता है ये आपको अनकंट्रोल्ड प्राइमरी होता है। अनकंट्रोल्ड प्राइमरी को हम लोग सेकेंडरी वोल्टेज जब में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर, तो इसमें आपको कंट्रोल वोल्टेज देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ डीसी इनपुट वोल्टेज। तो डीसी इनपुट वोल्टेज के इसमें आपके पास यहाँ पे 4 मेथड्स देखने को मिलेंगे आपको। तो वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। तो इसमें एक चीज़ आप देखोगे अगर कि डीसी इनपुट वोल्टेज तभी काम करता है जब आपके पास, जब कंट्रोल डीसी वोल्टेज हम लोग किसी इन्वर्टर को देते हैं। देखो एक कंट्रोल डीसी वोल्टेज हम लोग किसी इन्वर्टर को देते हैं और इसका आउटपुट सप्लाई जो मिलता है वो हमको कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज मिलता है। यानी कि हमको जो इसका इनपुट सप्लाई है उसको कंट्रोल डीसी वोल्टेज देना होगा। तो पहले स्टेप्स में देखते हैं, क्या पहले मेथड में देखते हैं कि कांस्टेंट एसी सप्लाई वोल्टेज हम लोग रेक्टिफायर को, फुली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर को दे रहे हैं। तो फुली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को कन्वर्ट कर देगा डीसी में। अब जो डीसी मिला, डीसी को हम फिर बाय यूजिंग फिल्टर उसके हार्मोनिक कंटेंट्स को कंट्रोल करके, उसको रिमूव करके कंट्रोल डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देंगे। और ये कंट्रोल वोल्टेज से जब इन्वर्टर को जब इनपुट मिलेगा तो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज। नेक्स्ट में अगेन हम लोग कांस्टेंट एसी वोल्टेज दे रहे हैं अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर को। अब क्योंकि यहाँ अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है तो इसको हम लोग चॉपर के थ्रू डीसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब डीसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है, अनकंट्रोल्ड जो फिक्स्ड डीसी इनपुट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आपके वेरिएबल डीसी कन्वर्जन में। अगेन ये वेरिएबल कंट्रोल्ड जो आपका डीसी कन्वर्जन होगा उसको फिल्टर के मदद से हम लोग उसके हार्मोनिक कंटेंट्स को रिमूव करके डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करके अगेन इन्वर्टर को देके एसी वोल्टेज हम लोग को कंट्रोल्ड वे में मिल जा रहा है। थर्ड प्रोसेस मेरे पास क्या है कि कांस्टेंट एसी वोल्टेज सप्लाई को हम एसी वोल्टेज कंट्रोलर के थ्रू डिफरेंट लेवल ऑफ वोल्टेज में कन्वर्ट करके इसमें हमको एसी वोल्टेज मिल जा रहा है। अब इससे अगेन एसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर के थ्रू और फिल्टर के थ्रू पास कराते हुए एक डीसी वोल्टेज में कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग इन्वर्टर के थ्रू कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज में आपको इसका जो आउटपुट है वो मिल जाएगा। तो यहाँ देखने वाला बात यह है कि यहाँ पे हम एसी वोल्टेज कंट्रोलर का भी यूज़ कर रहे हैं और रेक्टिफायर का भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। जैसा एप्लीकेशन होता है उसके हिसाब से हम लोग उसको यूज़ करते हैं। फोर्थ मेथड क्या हो सकता है कि कांस्टेंट डीसी वोल्टेज सप्लाई को हम एक चॉपर को देंगे। चॉपर क्या करेगा, आपको डीसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, यानी कि फिक्स्ड डीसी सोर्सेज को आपको फिक्स्ड एसी सोर्सेज में कन्वर्ट, फिक्स्ड डीसी सोर्सेज में कन्वर्ट करेगा। फिल्टर के मदद से हम हार्मोनिक कंटेंट्स हटाएंगे और उसके बाद जो कंट्रोल डीसी वोल्टेज होगा वो आपको इन्वर्टर के थ्रू हम लोग इन कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये सभी जो चारों मेथड होते हैं इससे कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस होते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसका एडवांटेज होता है यही होता है कि जो आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म मिलता है इसके हार्मोनिक कंटेंट्स में जो होता है वो नहीं होता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं। तो फिल्टर के कारण जो भी आपको इनपुट मिल रहा है वो कंट्रोल डीसी वोल्टेज मिल रहा है। तो जो कंट्रोल डीसी वोल्टेज मिलता है तो इससे जब कन्वर्ट होगा तो ये कंट्रोल डीसी वोल्टेज ही देगा। दैट मीन्स आपको आउटपुट वोल्टेज में हार्मोनिक कंटेंट्स देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ डिसएडवांटेज क्या हो जाता है कि इसमें अगर आप पावर कन्वर्टर देखोगे तो यहाँ देखो रेक्टिफायर यूज़ हो रहा है, यहाँ रेक्टिफायर यूज़ हो रहा है, एसी वोल्टेज कंट्रोलर और चॉपर भी यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे जितने सारे जब आपके पावर कन्वर्टर यूज़ होते हैं तो आउटपुट जो वोल्टेज होता है वो आपको वेरी करेगा। दैट मीन्स वेरिएशन आपको वहाँ देखने को मिलेगा। और क्योंकि फ़िल्टर सर्किट हर सर्किट में यूज़ हुआ है तो फिल्टर सर्किट क्या करता है, इसके कॉस्ट को और वेट को इंक्रीज़ कर देता है। एज अ डीसी इनपुट इज डिक्रीज, कॉम्यूटेटिंग कैपेसिटर वोल्टेज इज आल्सो डिक्रीज्ड। तो ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। थर्ड मेथड मेरे पास क्या है, इंटरनल कंट्रोल ऑफ इन्वर्टर। तो इन्वर्टर का इंटरनल कंट्रोल के लिए हम लोग PWM मेथड का यूज़ करते हैं।
PWM मेथड में क्या होता है कि फिक्स DC इनपुट वोल्टेज हम लोग ये इन्वर्टर को देते हैं, जिससे हमको कंट्रोल्ड AC आउटपुट वोल्टेज मिलता है, और इसके हम लोग एडजस्टमेंट को कंट्रोल करते हैं इंटरनली बाय द टर्निंग ऑन एंड टर्निंग ऑफ स्विचेस। तो इसके एडवांटेज देखेंगे, तो इसके एडवांटेज में हम देखेंगे कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो किसी कोई एडिशनल कंपोनेंट इसमें नहीं लगाना होता है, और ये इसका आउटपुट वोल्टेज आपको मिल जाता है। लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स को हम लोग इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं, सो फिल्टर का रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि SCR क्योंकि एक्सपेंसिव भी होता है, तो ये लो टर्न ऑन और टर्न ऑफ टाइम देता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आपको 3 मेथड देखा, तीनों मेथड के बारे में अलग अलग ये देखा। आई होप यू विल गेट अंडरस्टैंड। That's all. Thank you.